Hello everyone, welcome to online economics class. Students, today I will explain you about the forms of money. और लास्ट वीडियो में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था और जिसमें हमने मनी की डेफिनेशन, बार्टर सिस्टम जिसको हम सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं एंड लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम स्टडी करते हैं अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मनी. So students, some important forms of money are as under: number 1, fiat money and fiduciary money; number 2, full-bodied money and credit money. First, let me discuss about the fiat money and fiduciary money. Fiat money refers to that money which is issued by the order authority of the government. जो by the government या जो अथॉरिटी है हमारे यहाँ वो इशू करती है जिस मनी को, डैट इज़ नोन एज फिएट मनी. सो इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स एंड कॉइन्स विच द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो किसी भी कंट्री के अंदर जो नोट्स और कॉइन्स इश्यू होते हैं वो सारे फिएट मनी कहलाते हैं. लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो ये 50 रुपीज़ का नोट है, तो इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ फिएट मनी. और इसमें भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 50 रुपीज़, क्योंकि 50 रुपीज़ का नोट है. और इसको फिएट मनी इसलिए कहा गया है बिकॉज इट इज़ इशू बाय द अथॉरिटी. कौन सी अथॉरिटी इशू कर रही है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो अथोराइज की है गवर्नमेंट ने. फिएट मनी रेफर्स टू डेट मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर या अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. इसके एग्जांपल हो जाएंगे जितने आपके करेंसी नोट्स हैं और कॉइन्स हैं. इसी का नंबर 2 पार्ट आ जाएगा फिड्यूशियरी मनी. तो ये मनी है, फिड्यूशियरी मनी इज डैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह ही एक्सेप्टेड होती है बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई. लेकिन इसमें जो ट्रस्ट होता है वो पेई, जो पे कर रहा है और जिसको पे किया जा रहा है, उन दोनों के बीच का म्यूचुअल ट्रस्ट होता है. इसको कोई गवर्नमेंट इशू नहीं करती है. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. ये होते हैं चेक्स इसका एग्जांपल है. आर फिड्यूशियरी मनी एज दीज आर एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ पेमेंट. इसको पेमेंट्स की तरह यूज़ करते हैं. डिफरेंट पेज जो हैं वो पेयर को देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. ये किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर से या इसमें किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी की गारंटी नहीं होती है. इसके एग्जांपल्स जैसे बताया अभी चेक्स होते हैं. जैसे ये एक चेक बुक है और इसका ये एक चेक है. अगर आप देखेंगे इसमें ऑप्शंस होता है पे का, और जिसको जितने रुपीज़ पेड किए जा रहे हैं वो नोट किए जाते हैं. तो यहाँ पे वर्ड भी आया है और बियरर, तो पेई या फिर बियरर. इसमें डिटेल्स होती हैं किस बैंक का चेक है. तो ये एक तरह से एक्सेप्टेड होता है मीन्स ऑफ पेमेंट और बेसिस होता है ट्रस्ट बिटवीन द पेई एंड पेयर. ये किसी भी गवर्नमेंट या इश्यू या करेंसी जो नोट इशू करती है उससे ऑथोराइज्ड नहीं होता है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिड्यूशियरी मनी. चेक इज द एग्जांपल ऑफ फिड्यूशियरी मनी. Number 2 is full-bodied and credit money. So full-bodied money to money in terms of coins whose commodity value is equal to the money value as when these are issued. तो ये full-bodied money का एग्जांपल दिया हुआ है, जिसको coins में एग्जांपल दिया हुआ है. तो ऐसी मनी जिसकी जो commodity वैल्यू है इक्वल हो उसकी मनी वैल्यू. एग्जांपल दिया है, रुपी कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इंडिया वाज मेड ऑफ सिल्वर. जब ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया के ऊपर तो वो रुपीज़ का जो कॉइन था वो सिल्वर से मेड होता था और कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ द कॉइन वाज इक्वल टू मनी वैल्यू एट टाइम ऑफ इट्स इशूइंग. तो कहीं ना कहीं जो कॉमोडिटी वैल्यू है, मतलब जो सिल्वर की वैल्यू अगर हम कहेंगे, वो उस रुपीज़ की वैल्यू के इक्वल होती थी. तो ऐसी मनी जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू उस करेंसी की वैल्यू के इक्वल हो वो कहलाती है फुल बॉडीड मनी. सो कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ द कॉइन वाज इक्वल टू द मनी वैल्यू एट द टाइम ऑफ its issuing, or the market value of the silver contained in the coin was equal to ₹1. जैसे मैंने अभी आपको बताया था.
सेकेंडली है क्रेडिट मनी। अब क्रेडिट मनी रेफर्स टू डैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज़ मोर देन कॉमोडिटी वैल्यू। जब मनी वैल्यू जो होती है वो कॉमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा होती है। लाइक जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इस 50 रुपीज़ के नोट्स का, तो ये एक्चुअली अगर इस नोट की जो पेपर की वैल्यू है और प्रिंटिंग की वैल्यू है वो शायद 5 या 6 रुपीज़ होगी, लेकिन जो इस करेंसी नोट की वैल्यू है वो ड्यू टू द गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई इज़ 50 रुपीज़। कितनी है? 50 रुपीज़। ऐसे ही जो 2000 रुपीज़ का नोट्स है उसकी प्रिंटिंग वैल्यू भी 10 या 20 रुपीज़ होगी, लेकिन उसकी जो मनी वैल्यू है वो 2000 रुपीज़ है। सो एग्जाम्पल देखिए इसके, व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द मेटल डेट द रुपी कॉइन इज़ मेड ऑफ इंडिया। अगर हम कॉइन्स की बात भी अगर करें तो जो कॉइन्स 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ के कॉइन आते हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है उस मेटल की वो उससे कम होती है, ऑब्वियसली मच लोअर दैन द मनी वैल्यू ऑफ द रुपी कॉइन। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, पीपल वुड हैव मेल्टेड द कॉइन एंड सोल्ड द मेटल इन द मार्केट एट द प्राइस ग्रेटर दैन द 1 रुपी। अगर वो 1 रुपीज़ से ज़्यादा की उसकी वैल्यू होगी किसी मेटल कॉइन की, पीपल उसे मेल्ट कर लेंगे, फिर उस मेटल को मार्केट में सोल्ड कर देंगे अगर उसकी वैल्यू उस 1 रुपीज़ कॉइन से ज़्यादा होगी या जितने रुपीज़ का वो कॉइन है 5 या 10 का। तो क्रेडिट मनी वो मनी होती है जिसकी मनी वैल्यू ज़्यादा होती है कॉमोडिटी वैल्यू से। एज द सेम ये डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि मनी वैल्यू फुल बॉडीड मनी, जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया जिसमें हमने ब्रिटिश रूल के टाइम में जो कॉइन सर्कुलेट होते थे 1 रुपीज़ के मेड बाय द सिल्वर, उसको एग्जांपल लिया था। तो वहाँ पर जो मनी वैल्यू थी 1 रुपीज़ की वो इक्वल होती थी कॉमोडिटी वैल्यू, मतलब जितने का सिल्वर है। क्रेडिट मनी मैंने अभी आपको 50 रुपीज़ का नोट का एग्जाम्पल दिया था, तो मनी वैल्यू तो ज़्यादा है, मनी वैल्यू तो ज़्यादा है, लेकिन कॉमोडिटी वैल्यू मटेरियल से वो करेंसी बनी है, चाहे कॉइन्स हैं चाहे पेपर नोट्स हैं, वो उससे कम होगी मनी वैल्यू से। अभी जो इंडिया में हमारे यहाँ जितनी भी करेंसी सर्कुलेटेड है बाय द आरबीआई वो सारी की सारी क्रेडिट मनी है, बिकॉज उनकी मनी वैल्यू ज़्यादा है कॉमोडिटी वैल्यू से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी के फंक्शंस हैं, तो प्राइमरी फंक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कल की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किए थे। देन नंबर 2 है मेज़र ऑफ वैल्यू या जिसको यूनिट ऑफ वैल्यू भी कहते हैं। तो इन डेफिनेशंस के लिए आप लास्ट जो वीडियो है उसको दोबारा देख सकते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ ईच गुड्स और सर्विस इज मेजर्ड इन मॉनेटरी यूनिट, मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विस हैं उनको हम मनी की यूनिट में मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में आपका आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, जिसको फ्यूचर पेमेंट्स कहते हैं। डेफर्ड पेमेंट्स रेफर टू दोज पेमेंट विच आर मेड सम टाइम इन द फ्यूचर। मनी हैज़ मेड डेफर्ड पेमेंट्स मच ईजियर देन बिफोर। When we borrow money from somebody, we have to return both the principal as well as interest amount sometime in the future। तो उसको मेज़र करना भी आसान होता है जो फ्यूचर पेमेंट करनी होती है, और उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सेकेंडरी फंक्शन में आ जाती है आपकी स्टोर ऑफ वैल्यू। सो स्टोर ऑफ वैल्यू में, क्योंकि जो पहले बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि कमोडिटीज़ को स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता था, वेल्थ को स्टोर करना, और वो वहाँ पर एक कंडीशन होती थी कि कैपिटल लॉस होने के चांसेस रहते थे या वियर आउट होने के चांसेस रहते थे। लेकिन मनी को स्टोर करना बहुत इजी है, इसको बैंक्स में एफडीज़ करा के या फिर सेविंग और करंट अकाउंट में डिपॉजिट करा के भी स्टोर किया जा सकता है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू इम्प्लाइज स्टोर ऑफ वेल्थ। स्टोरिंग वेल्थ हैज़ बिकम कंसिडरेबली ईजी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। वेल्थ कैन बी स्टोर्ड जस्ट इन टर्म्स ऑफ पेपर टाइटल्स लाइक एफडीआर, इसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। इट वाज नॉट कन्वीनियंट इन स्टोर वैल्यू एंड द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। वहाँ पर इसको स्टोर करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहाँ पर कैपिटल लॉस के चांसेस या वेयर आउट के चांसेस रहते थे। और इसी में हमने एक फंक्शन पढ़ा था स्टोर ऑफ वैल्यू के साथ में ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू क्या है? मनी सर्व एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू वेल्थ, मतलब वेल्थ को ट्रांसफ़र करना ही बड़ा आसान है। आज के टाइम में तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू करना और ज़्यादा ईजी हो गया। मनी वैल्यू कैन बी कन्वीनियंटली ट्रांसफर्ड टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू विच हैज़ लेड टू emergency of multinational companies
अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो यहाँ तक कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक करेंसी से दूसरी करेंसी में भी मनी वैल्यूज़ को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय द कन्वर्जन। मतलब जैसे हम चाहें तो डॉलर के कन्वर्जन में रुपीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रुपीज़ की कन्वर्जन में डॉलर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट इज़ द ईजी टू ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, लेकिन कमोडिटीज़ को ट्रांसफ़र करना बहुत ही मुश्किल होता था। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस, आज हमने स्टडी किया है टाइप्स ऑफ मनी के बारे में और साथ में फंक्शन ऑफ मनी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।